हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजेश कुमार। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। एंड दैट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ ओवर थिंकिंग। गॉड ने एक ह्यूमन को बहुत ही अच्छी सुपर पावर दी है, दैट ह्यूमन कैन थिंक। और ये स्पेशल पावर सिर्फ ह्यूमन के पास है कि वो किसी भी टॉपिक पे सोच सकता है, किसी भी टॉपिक पे डीप थिंकिंग करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, सॉल्यूशन को ढूंढ सकता है। लेकिन यही सुपर पावर, यही बून, यही ब्लेसिंग कई बार जब हम इसका एक्सेसिव यूज़ करने लगते हैं, हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। हम कई बार इतना सोचना स्टार्ट कर देते हैं, इतना वी स्टार्ट थिंकिंग टू मच, वी स्टार्ट थिंकिंग फॉर टू लॉन्ग कि हम वरी होना स्टार्ट जाते हैं। वी स्टार्ट फीलिंग एंजाइटी इन आवर लाइफ। और इतना एक्सेसिव सोचने की वजह से इसका इफ़ेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे भी आने लगता है और हमारे फिजिकल हेल्थ पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। हम अपने प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय ना करके हम कभी अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, कभी हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि हम अपने प्रेजेंट को सही से एंजॉय नहीं कर पाते और ज़िंदगी हमारी बोरिंग लगने लगती है। हम लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। पहली चीज़ कि हमको ये समझना होगा कि आवर माइंड इज़ नॉट अ डस्टबिन। हमारा माइंड एक डस्टबिन नहीं है कि कोई हमें कुछ भी बोले और हम उसके ऊपर सोचना शुरू कर दें। कहीं से कुछ भी हमको इनपुट मिले, हमें कोई कुछ रॉन्ग फीडबैक दे या कुछ ऐसी चीज़ बोल दे जो हमको अच्छी नहीं लगती है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसके बारे में सोचें। हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। पहली चीज़, हमें इग्नोर करना शुरू करना होगा। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आती है। अब और एक थॉट के बाद दूसरी थॉट स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद तीसरी थॉट स्टार्ट हो जाती है और हम उस साइकिल के अंदर फंस जाते हैं। इसको कैसे ख़त्म करें? तो इसको ख़त्म करने के लिए जो पहला स्टेप है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप यही है, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम। पहले हमको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हमें ये प्रॉब्लम है कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं। और जब हम अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, तभी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप, टू एक्सेप्ट दैट यू आर ओवर थिंकिंग। सेकेंड स्टेप है कि आप उन ट्रिगर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें जो आपको ओवर थिंक करने पे मजबूर करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको लोगों से बात करने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में दे फील एनेक्सियस, दे फील वरिड, और उनको डर लगता रहता है और वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि किसी नई प्लेस पे जाने के लिए, उनसे नई प्लेस पे जाने से उनको डर लगता है और वो उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ योर ट्रिगर पॉइंट्स। और ये ट्रिगर पॉइंट्स आपको ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर पॉइंट्स। और एक बार आपको अपने ट्रिगर पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो गए कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको ओवर थिंक करने पे मजबूर कर रही है, तो उसको आप पेपर पे लिख लीजिए। और उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट कि वो ओवर थिंक का टॉपिक आपको पता चल गया, वो एरिया आपको पता चल गया, तो वो क्यों हो रहा है और उसका आपके लाइफ पे क्या क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, उसकी एक लिस्ट तैयार कीजिए ऑन पेपर। और उस लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। दोस्तों, एक थ्योरी होती है डिकोटॉमी थ्योरी ऑफ कंट्रोल। यानी कोई भी प्रॉब्लम के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो है जिसको आप 100% कंट्रोल कर सकते हैं,
दूसरा पार्ट वो है जो 100% आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर जिस टॉपिक पे आप ओवरथिंक कर रहे हैं उससे भी रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स है कि उसका आपकी लाइफ पे क्या क्या इफ़ेक्ट होगा, अगर वो काम आप नहीं कर पाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसमें से कितने फैक्टर्स हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी एक अलग लिस्ट बनाइए। और वो फैक्टर्स जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी एक अलग लिस्ट बनाइए। और ये लिस्ट कंप्लीट होने के बाद जो पार्ट जिस फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको आप हाइड कर दें, और जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं उसी पे फोकस करें कि आप उसको कैसे अपने एक्शन प्लान से मिटिगेट कर सकते हैं, उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और उसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार करें कुछ। और ये एक्शन प्लान आपका लॉजिकल थिंकिंग पे होना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग का एक मैं एग्जांपल दूंगा कि इसको इफ़ एंड देन की थ्योरी से कंपेयर करें कि अगर ये होगा तो फिर ये होगा। अगर कोई भी सेंटेंस को आप इफ़ और देन में फिट कर पा रहे हैं देन इट इज़ लॉजिकल। और कोई चीज़ अगर इफ़ और देन में फिट नहीं हो रहा है देन यू कैन से दैट इट इज़ नॉट लॉजिकल। तो अपना एक्शन प्लान इस इफ़ एंड देन थ्योरी पे लॉजिकली प्रिपेयर करें, और एक बार जब आपका एक्शन प्लान तैयार हो गया तो आपको उसको फॉलो करना है और उसको उसको बाद में चेंज नहीं करना है। दोस्तों, हमें अपनी डिसीजन को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। एक बार अगर आपने लॉजिकली सोचकर कोई भी डिसीजन ले लिया तो फिर उसको चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ दोस्तों ऐसी है कि आप कुछ भी कर लें, कितना भी एफर्ट लगा लें, कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें बाद में चेंज हो जाती हैं। तो उसको लेकर अगर आप फिर से अपने डिसीजन बार बार चेंज करते रहेंगे, यार मैंने ऐसा क्यों किया, उसको रिग्रेट करते रहेंगे, तो आप लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो एक बार आपने जो एक्शन प्लान तैयार कर लिया सिर्फ उसी को फॉलो करें, और उसके बाद अपने पास्ट को लेके अपने फ्यूचर को लेके ज़्यादा रिग्रेट ना करें। क्योंकि फ्रेंड्स, लाइफ में हम मिस्टेक करते ही हैं, और ह्यूमन है तो मिस्टेक कभी ना कभी होगी। लेकिन उस मिस्टेक्स को लेकर हम उसको ओवर थिंकिंग मतलब करते रहे, या फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स को लेकर हम ओवर थिंकिंग करते रहे तो हमारी लाइफ हेल बन जाएगी। लाइफ इज़ टू मूव फॉरवर्ड, मेक मिस्टेक्स, लर्न एंड ग्रो।